नाज़रीन वो बहुत बड़ी बड़ी खबरें देता हूँ। एक खबर मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़े बिजनेसमैन की ड्यूटी लगाई और उन लोगों ने बरतानिया में कुछ जो बिजनेस कम्युनिटी के तगड़े लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनसे रब्ता किया और उन्हें ये कहा कि जनाब आपकी हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करवाना चाहते हैं, तो आप आएँ और आकर आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करें, तो इमरान खान साहब की रिहाई पे भी आप बात कर लें, आप उनके साथ एंगेजमेंट करें, इससे फ़ायदा होगा और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा जी ठीक है, हम आर्मी चीफ से मिल लेते हैं, अगर हमारे मिलने से इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है तो इससे अच्छी और क्या बात है। लेकिन क्योंकि पहले एक एपिसोड हो चुका है और वो आप सबने देख भी लिया है, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने, जो बरतानिया वाले हैं वो बड़े समझदार हैं, उन्होंने दो शराइत रख दी। उन्होंने कहा जी नंबर एक, तो पहले हमारी एक जूम मीटिंग करवाएं आप आर्मी चीफ से, जिसमें हमें आइडिया हो जाए कि हमने मुलाकात में करना क्या है, क्योंकि हमने ट्रैवल करके आना है, अपना वक्त निकाल के आना है और ये बड़े सरमायाकार हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम आएंगे, अपना वक्त निकाल के आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, तो पहले एक जूम मीटिंग करवाएं जिसमें हम एजेंडा तय कर लें कि हम किन चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं और हमने किस सिमत में आगे बढ़ना है, ताकि हम अपनी तैयारी करके आएँ और ज़हनी तौर पर तैयार रहें सब लोग। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम जब आएंगे तो हमारी इमरान खान साहब से भी मुलाकात करवाई जाए, ताकि आपका मौक़िफ़ जो है वो इमरान खान साहब तक जाए और उनका मौक़िफ़ जो है वो आप तक आए। अगर तो कोई मामलात हल करने हैं तो फिर ऐसे ही हो सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये दो शराइत रख दी, उसके बाद ठंड हो गई। यानी उन्होंने कहा नहीं आप आएँ और आपकी बात डायरेक्ट आर्मी चीफ से मुलाकात करवाते हैं। अब ये नाम भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिया गया था कि ये बंदे बुलवाने हैं आपने। अब ये वो बंदे हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ा जोर लगाते हैं, बेचारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इवन फंडिंग भी करते हैं। तो ये तगड़े लोग हैं बरतानिया में। अब इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट की जो तरीकाकार था वो ये था कि ये लोग आएंगे, आर्मी चीफ से मिलेंगे और वापस जाएंगे और हमने कुछ नहीं करना। इनके जाने के बाद हम मजीद सख्ती करेंगे, उसके नतीजे में जो हम बता देंगे जनाब ये आकर मिलकर गए हैं, और उसके बाद इनको गालियाँ पड़ेंगी सोशल मीडिया से और ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुतनफ़र होकर दूर हो जाएंगे। जैसा कि प्लान इन्होंने अमेरिका में किया था, वहाँ पे भी इतनी कामयाबी नहीं हुई। वो चीज़ें काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने सेटल कर ली हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला दाव इनका चला नहीं। तो नंबर एक खबर ये है। दूसरी खबर मैं आपको अंदर की एक और देता हूँ कि दो बरतानिया के MPs हैं, मेंबर पार्लियामेंट, उनकी मुलाकात हुई थी आसिम मुनीर साहब से, और यहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं फिर वो उनसे मिले और उन्होंने पूछा जी कि आप आसिम मुनीर साहब से मिले हैं तो आपकी क्या बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जब हम मिले तो हमें ये बताया गया कि आपकी आधे घंटे की मुलाकात होगी, इससे ज़्यादा मुलाकात नहीं होगी। और फिर ये मुलाकात जो है वो आधे घंटे की बजाय तकरीबन हमारी मुलाकात उनसे हुई 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे की मुलाकात में उन्होंने खुद जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो मुझे बताया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, उन्होंने कहा जी MPs ने हमें बताया कि 75% टाइम जो था मीटिंग का, उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की बदतरीन बुराइयां की हैं। और ये ऐसे मामला शुरू हुआ कि वो जो MPs हैं बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो ओवरसीज़ हैं आपके मुल्क के, वो हमसे बहुत रब्ता करते हैं, वहाँ बड़ी बेचैनी है और वो बार बार ये पूछते हैं कि जनाब इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, इमरान खान साहब के साथ और उनकी पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो हमारे बरतानिया में बहुत बेचैनी है, बार बार लोग एहतजाज भी करते हैं, तो इसके ऊपर आपको मामला ठीक करना चाहिए। उन्होंने तो अपनी तरफ से ये बात कर दी। उसके बाद उन्होंने बताया कि जनाब आर्मी चीफ इतनी शदीद मुखालफत रखते हैं कि उन्होंने 75% टाइम ऑफ द मीटिंग स्पेंड किया इसी बात के ऊपर कि इमरान खान की ये बात बुरी है, बुशरा बीबी की ये बात बुरी है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। एक लंबी चौड़ी उन्होंने तमहीद बांध के जो 1.5 घंटे की मुलाकात थी उसमें से 1 घंटे से ज़्यादा इमरान खान और बुशरा बीबी की बुराइयां की हैं आर्मी चीफ ने। ये जनाब उन MPs ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताया और वहाँ से ये बात मेरे तक पहुँची है। मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि एक्चुअली जो आर्मी चीफ हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से फ़ैसला शायद कर चुके हैं कि वो इमरान खान के बारे में जो क्रॉस वाली बात वो करते हैं ना बार बार, कि इमरान खान के नाम पे हमने क्रॉस लगा दिया है, ये कभी नहीं आएगा, ये दावे वो करते रहते हैं। जब मैं इनके पास जबरी तौर पे लापता था मुझे भी यही कहते थे कि हमने क्रॉस लगा दी है, ख़त्म होगी बात, हमारा मुल्क है, हम खुद चला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब दिखाई भी दे रही हैं और मज़ीद गवाहियाँ भी इसके बारे में मिल रही हैं कि एक्चुअली जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इमरान खान के बारे में ये फैसला कर लिया है कि वो उनको नहीं आने देंगे।
یا उनके लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। लेकिन देखें, ये तो दरवाज़ा तो आवाम ने खोलना है। अब जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट है और वार्निंग भी है इसमें, बड़ा खुलकर उन्होंने बात की है जुनैद अकबर ने। उन्होंने कहा जी हम सरकारी मुलाजमीन के साथ नहीं निकलेंगे, बस एक इमरान खान की कॉल पर हम निकलेंगे। जिसने गोलियां चलानी है वो गोलियां चलाए, जिसने जो करना है वो कर ले, हम निकलेंगे। ये जनाब चकदरा के अंदर एक बड़ा शानदार इज्तिमा था, वहाँ पे जुनैद अकबर साहब ने खिताब किया है और वो वार्निंग दे रहे हैं कि जनाब हम निकलेंगे, हर हाल में आएंगे, बंदूकें साफ कर लो, अगर तुमने गोली चलानी है तो गोलियां चलाओ, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, एक और चीज़ है और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि देखें इस वक्त जो आलमी मंडी है उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपये कुछ पैसे जो है वो रुपये नहीं डॉलर्स फी बैरल है। तो ये $62 के आसपास पहुंची हुई है। तो ये बहुत कम कीमत है इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल को बेच रही है 255 रुपये का फ़ी लीटर। इमरान खान साहब इससे दुगनी कीमत का पेट्रोल ख़रीद के इससे आधी कीमत का बेच रहे थे, 150 रुपये का, 145 रुपये का वो बेच रहे थे। लेकिन ये लोग बेच रहे हैं उसको 255 रुपये का, ख़रीद रहे हैं 62 में। अब आने वाले वक्त में जो इस वक्त दुनिया के हालात दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो माहिरीन हैं मईशत के, उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह में कीमतें बढ़ने वाली हैं। अगर खुदा न खास्ता ये हालात पैदा हो जाते हैं या थोड़ा सा तनाज़ा बढ़ता है, तो अगर ये कीमतें 80 या 90 रुपये या $90 फ़ी बैरल तक भी चली गई, 80 या $90 फ़ी बैरल अगर ये कीमतें यहाँ तक भी चली गई, तो पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत कीमतें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। यहाँ पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो 350 से 350 या इससे ऊपर भी जा सकती हैं और फिर डॉलर की कीमत भी इनके हाथों से निकल सकती है। तो हालात इंतहाई ख़राब होने की तरफ जा सकते हैं। अब दुआ ये है कि आलमी मंडी के अंदर जो तेल की कीमतें हैं उनमें इस्तेहकाम रहे या वो मज़ीद कम होती चली जाएं। अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो इससे बड़ा नुकसान होगा और इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे पास तो रिज़र्व के लिए जगह ही नहीं है ना। हम तो अपनी ज़रूरत का तेल इकट्ठा भी नहीं कर सकते। बस तेल आ रहा है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आ रहा है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहैसियत कौम हमने अपने ऐसे रिज़र्व भी नहीं बनाए कि जिनके अंदर हम 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का तेल हम इकट्ठा करके रख सकें। दुनिया भर के ममालिक ये करते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी ये कैपेसिटी है, ये सोच ही कभी नहीं बनी कि हमने इस तरफ जाना भी है। नाज़रीन, पंजाब की हालत ये है कि पंजाब का कोई इदारा भी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाया और ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने इसके ऊपर ख़बर छापी है कि पंजाब का कोई एक महकमा भी तरक्याती अहदाफ हासिल नहीं कर सका। फाइनेंशियल रिपोर्ट ने हुकूमत का पूरा पोल खोल कर रख दिया है। ये है नाज़रीन पंजाब की सूरत हाल। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि, और तवज्जो इनकी क्या है, गिरफ्तारियाँ करो बस। अभी आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार किया गया, उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल करना था और वो कह भी रही थी कि मैं अडियाला जेल जाना चाहती हूँ, मेरा लीडर भी वहीं पे कैद है। तो उन्हें जुडिशल कर दिया गया जज की जानिब से, हालांकि मुकदमा बनता ही नहीं था, जाली मुकदमा किया गया उनके खिलाफ। तो अडियाला जेल उनको भिजवाने की बजाय, तकलीफ देना मकसद है ना, उन्हें जेलम जेल में भिजवा दिया गया और वहाँ पे आलिया हमजा साहिबा को अब रखा गया है।